हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के कंप्लीट एनालिसिस की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, सेक्टर का आउटलुक, स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स और एंड में अप्लाई करें या अवॉइड सब कुछ क्लियर वर्ड्स में कंपनी ओवरव्यू। ई ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काम करती है। कंपनी का फोकस रेलवे और हैवी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर है, जहां एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और ऑन टाइम डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का परफॉर्मेंस डायरेक्टली ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। बिजनेस मॉडल, सिंपल लैंग्वेज। कंपनी का बिजनेस मॉडल प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन पर बेस है। रेवेन्यू आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क्स और एग्जीक्यूशन सर्विसेज से। ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, जहां वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैश फ्लो डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेक्टर आउटलुक। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी माना जाता है। गवर्नमेंट का फोकस रेलवेज, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जो इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन ये सेक्टर साइक्लिकल भी होता है और मार्जिन्स हमेशा स्टेबल नहीं रहते। स्ट्रेंथ्स ऑफ द आईपीओ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग है। एसएमई आईपीओ होने की वजह से इश्यू साइज मैनेजेबल है। करंट जीएमपी मार्केट इंटरेस्ट क्लियरली शो करता है। लिस्टिंग डे पर शार्प मूवमेंट पॉसिबल है। गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग से सेक्टर को सपोर्ट मिलता है। रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब रिस्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन डिले का रिस्क होता है। एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी लिमिटेड रहती है। लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। ऑपरेटर ड्रिवन वॉलेटिलिटी का रिस्क होता है। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अभी कंप्लीटली क्लियर नहीं है, इसलिए ये आईपीओ लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। आईपीओ डिटेल्स। प्राइस बैंड 164 to 174 rupees. Lot size 800 shares. Minimum investment around 2,62,400 rupees. Issue size approximately 84 crore rupees. IPO open date 26th December. IPO close date 30th December. Tentative listing date 2nd January 2026. IPO category SME IPO GMP analysis. ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम लगभग 38% चल रहा है। इतना हाई जीएमपी ये सिग्नल देता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन याद रखिए, जीएमपी गारंटी नहीं होता। स्पेशली एसएमई आईपीओस में सेंटीमेंट बहुत फास्ट चेंज होता है। लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेशन। अगर जीएमपी लिस्टिंग तक सस्टेन करता है तो लिस्टिंग डे पर 30 to 50% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट मूड थोड़ा भी नेगेटिव हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग उतनी ही फास्ट हो सकती है। फाइनल वर्डिक्ट, अप्लाई और अवॉइड। फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो और एसएमई आईपीओ का रिस्क समझते हो तो ये आईपीओ कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और कंजर्वेटिव कैपिटल के लिए इस आईपीओ से दूर रहना बेटर रहेगा।